सराहना करते हैं। डॉक्टर फैसल ने कहा कि 2 साल पहले जब सीरिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भारत की ओर से आधा टन से ज्यादा चावल सीरिया भेजा गया था। दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस तरह का रिश्ता है। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक एशियाई देश हैं, आप हमें पश्चिमी एशियाई बुला सकते हैं, लेकिन भारत एशिया का दिल है। पश्चिमी हिस्सा बिना दिल के काम नहीं कर सकता है। 6 फरवरी को उत्तर पश्चिमी सीरिया में आए भीषण भूकंप के मद्देनजर भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान के माध्यम से सीरिया के लिए 6 टन आपातकालीन राहत एवं बचाव सहायता भेजी। ऐसे में दमिश्क एयरपोर्ट पर एसके यादव ने सीरियाई नेता मुताज डॉजी को राहत सामग्री सौंपी। सीरिया और तुर्की ने भारत की तारीफ की और राहत सामग्री मिलने तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब यहाँ पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तकरीर करने जा रहे हैं यार। और भाई तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये नहीं आए और सबसे पहले जो है वो टर्की के एयरपोर्ट्स पर जो है वो इंडिया के जहाज उतरे हैं, डॉक्टर्स लेके, सामान लेके, और रिलीफ का जो वर्क है उसकी टीम। सीरिया और तुर्की दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों की सीमाएं आपस में सटी हुई हैं। क्योंकि सीरिया में आपस में ही 2 मुस्लिम गुटों में गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए दुनिया की निगाहें तुर्की पर ज्यादा और सीरिया पर बहुत कम है। लेकिन जब भारत की राहत सामग्री तुर्की के अलावे सीरिया में पहुंची तो सीरिया के विदेश मंत्री के आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि हमें भारत से दोस्ती पर गर्व है, भारत एशिया का दिल है। आगे की चर्चा सुनते हैं। सराहना करते हैं। डॉक्टर फैसल ने कहा कि 2 साल पहले जब सीरिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भारत की ओर से आधा टन से ज्यादा चावल सीरिया भेजा गया था। दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस होंगी। दुनिया में भारत का जो मानवीय योगदान है, हम उसकी सराहना करते हैं। डॉक्टर फैसल ने कहा कि 2 साल पहले जब सीरिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भारत की ओर से आधा टन से ज्यादा चावल सीरिया भेजा गया। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक एशियाई देश हैं, आप हमें पश्चिमी एशियाई बुला सकते हैं, लेकिन भारत एशिया का दिल है। पश्चिमी हिस्सा बिना दिल के काम नहीं कर सकता है। रही है विदेश मंत्री ने कहा कि आप जानते हैं कि एक समय पर पश्चिमी ताकतों के लिए मानवता का कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारत की विदेश नीति में हमें मानवता को खास जगह दी गई है, और वो सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए है जो अलग अलग हालात से जूझ रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं उन देशों का नाम नहीं लूंगा जिनकी मदद भारत कर रहा है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि सीरिया के मुश्किल समय में भी भारत ने हर संभव प्रयास किए हैं, और साथ ही दोनों देश अपने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना मेरे तुर्की भरा ते साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरानी बिलावल वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है, और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आ रहे। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लो है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान भरा हैं, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब यहाँ पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तकरीर करने जा रहे हैं यार। और भाई मीडिया में चली थी, शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान। ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ठीक है। और तुर्की के पास पैसे नहीं है तो मलबाई मांग के ले आओ उनसे। मैं बता रहा हूं, कोई बिल्डिंग का 4 ईंट उठा के ले आओ, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। और इतनी बुरी चीज करी है पाकिस्तान ने, दे शुड नॉट हैव डन इट, यू शुड नॉट हैव डन इट। आप क्या मदद करेंगे वहां पे तुर्की? आप 100 लोगों का डेलीगेशन ले जाएंगे 2 हवाई जहाजों में बैठा के, आप क्या मदद कर लेंगे भाई तुर्की की? आपके दिमाग में ऐसी वो लाशें उठा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो, थोड़ी इंसानियत दिखे। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान के माध्यम से
सीरिया के लिए 6 टन आपातकालीन राहत एवं बचाव सहायता भेजी। ऐसे में दमिश्क एयरपोर्ट पर एसके यादव ने सीरियाई नेता मुताज डॉजी को राहत सामग्री सौंपी। सीरिया और तुर्की ने भारत की तारीफ की और राहत सामग्री मिलने भारत ने बुधवार को भूकंप प्रभावित सीरिया को मानवीय सहायता देते हुए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों समेत 6 टन राहत सामग्री भेजी। बीती रात को राहत सामग्री C-130J सैन्य परिवहन विमान से भेजी गई। जानकारी देते चले कि भारत के प्रभारी अधिकारी एसके यादव ने बुधवार को तड़के सीरियाई अधिकारियों को 6 टन राहत सामग्री सौंप दी। भारत ने भूकंप प्रभावित लोगों की जान बचाने के लिए तुर्की और सीरिया द्वारा किए जा रहे राहत प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने तुर्की को मंगलवार को राहत एवं बचाव कार्य में मदद के विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों और चिकित्सा कर्मियों समेत खोज और बचाव दल को भेजा। उसके साथ ही मोबाइल हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है और सबसे पहले जो है वो टर्की के एयरपोर्ट्स पर जो है वो इंडिया के जहाज उतरे हैं, डॉक्टर्स लेके, सामान लेके और रिलीफ का जो वर्क है उसकी टीम। ये क्यों जा रहे थे टर्की? सवाल ये होना चाहिए। ये इसलिए जा रहे थे कि ये वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन के ठेके हैं किसी और से पहले वो ठेके लेने चाहते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे रिकंस्ट्रक्शन के। और आपको एक बात बताऊं कि 70 से ज्यादा लोग ये साथ लेके जा रहे थे। तीसरी बात कि जो सिंध में जो फ्लड आए हैं और इंटरनेशनल रिलीफ ने जो वहां उनके लिए टेंट्स भेजे हैं, ये वो टेंट्स टर्की को बेचने के लिए इन्होंने इकट्ठे किए हैं और ये वो टेंट्स लेके जा रहे थे वहां बेचने के लिए। ये पैसों के चक्कर में जा रहे थे और वो फिर टर्किश एम्बेसडर ने जो पाकिस्तान में है उसने अपनी गवर्नमेंट को कहा और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप रहने दें, आप फिलहाल ना तशरीफ लाएं। तो ये तो देखें, ये तो किसी की मौत पर डांस करने वाले लोग हैं। तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए तो फिर ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप। ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको यह अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो जहाज है और जो भी आप भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुल्क हेल्प कर रहा है, आप भेजिए। पर ये कहां की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं, वहां पे रहेंगे और आप वहां पे ऐश करेंगे। और आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।